Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस अगेन। ये हमारा 6 लेक्चर है और स्टूडेंट आ गए हैं तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो 6th है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, हम सीपीसी पढ़ेंगे। सिविल जो भी प्रोसीजर है सिविल कोड का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक चीज़, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा डोमेन है न्यूट्रॉन नेक्सस लॉ एंड लीगल। तो ये यूनिट 4 है लेकिन लेक्चर 6 है। ये आपको सबको पता है कि ये आपका सीपीसी 1908 जब इंग्लिश हुकूमत थी, तो जो भी सिविल केस थे, आपको पहले बता दूं, जो हमारे देश में कोर्ट होते हैं, क्योंकि आप एडवोकेट है, तैयारी कर रहे हैं आईडी की, तो ये तो पता ही है कि सिविल कोर्ट्स होते हैं और क्रिमिनल्स कोर्ट्स होते हैं। तो क्रिमिनल का जो भी प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है। जो न्यू हमारे देश में लॉ आया है, आपको सब पता है। तो अब इसके बारे में वो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब वीडियो में लेक्चर में आपको, आप जाके देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल है। अब इसमें आते हैं आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें 1908, और ये मार्क्स 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और ये गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स। ये पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो प्रोसीजर है ये सिविल कोर्ट में ले जाते हैं, देखते हैं। ये इसमें ये बात सही है कि जो इस कोर्ट में इट डज नॉट क्रिएट राइट्स, ये कोई अधिकार को बढ़ाता नहीं है या आपके अधिकार को चेंज नहीं करता है, बट ये क्या करता है, एक मशीनरी है, प्रोवाइड करता है जो आपके अधिकार को इन्फोर्समेंट में लाए, मतलब लागू कराए ताकत के साथ। इसलिए इस कोर्ट को सिविल कोर्ट कहते हैं। और सिविल कोर्ट में सजा नहीं होती है। ये आपको जो भी आपका खेत का, ज़मीन का, जायदाद का और वो बंटवारे का, ये सारे इसी कोर्ट में ये मुकदमे, ये मैटर सुलझाए जाते हैं। तो इसमें दे रखा। अब यस सर, जैसे कि आप कह रहे हैं ज़मीन का है, ज़मीन के चक्कर में किसी को मार दिया। हाँ, ज़मीन के चक्कर में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो सर वो तो फिर क्रिमिनल केस हो जाएगा, फौजदारी हो जाएगी, 307 हो जाएगा, ये मुकदमा हो जाएगा। और फिर उससे वो अलग पोर्शन हो गए। और ये ज़मीन के बंटवारा, ज़मीन का कब्जा, पोजीशन, ये अलग है, ठीक है। तो इसमें अब जो हम सीपीसी पढ़ते हैं, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? सेक्शन 1 से लेके फर्स्ट पार्ट में 158 तक है, और ये आपका कंटेन सब्सटेंटिव प्रोविजन है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है समाधान, निश्चित, एक परमानेंट समाधान करना इसके अंदर है। कोई भी मैटर हो उसका समाधान करना, प्रोविजन आते हैं। इसके अलावा ऑर्डर्स और रूल आते हैं, ये 1 से लेके 51, इसमें 51 सेक्शन इसमें देने रखा, अगले पोर्शन में आ जाएगा। और इसमें कंटेन पूरा जो प्रोसीजर है उसका डिटेल है, कैसे मुकदमा करना चाहिए। इसमें याद रहे, इसमें 2 पार्टी होती है। एक होता है प्लेंटिफ, जो मुकदमा लेके आता मैटर, और जिसके खिलाफ करता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। याद हो गया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो ये सिविल कोर्ट में आपका, देखिए इसमें सेकेंड पोर्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें देखिए पार्ट कितने हो गए, 2। फर्स्ट पार्ट में कितने सेक्शन है? 158 तक है। और इसमें जनरल प्रिंसिपल सब दे रखा है। ये पूरा का पूरा ये दे रखा है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट कहाँ आपका स्थित है, कोर्ट कहाँ पे है आपका, किस कोर्ट में आप जाएंगे, नियरेस्ट जुरिडिक्शन बनता है जहाँ आपका ये सारा चीज़ फाइलिंग होगा, मैटर आपका जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, वो जुरिडिक्शन कहाँ बनता है। तो जुरिडिक्शन में न्यायालय आपका। इसके अलावा ये इसमें सूट्स होते हैं, डिक्रीज जब जीत जाते हैं, अपील्स होते हैं। ये कितने में आते हैं?
1 से लेके 158 आपका जो ये सेक्शन है, और ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कितने हैं? 1 से लेके 51, पहले ही मैंने बताया था। और इसमें देखिए क्या क्या होता है, जो भी प्रोसीजर होता है वो आता है इसके अंदर। रेगुलेट प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट, ये एडवोकेट्स करते हैं ये। थर्ड में की डेफिनेशन। की डेफिनेशन बहुत इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 4 चीजें आपको याद कर लेने हैं। इसमें आपका ये देखिए डिक्री है। डिक्री एक तरीके से कोर्ट का ऑर्डर होता है, जब आप जीतते हैं तो डिक्री होती है, और वो सेक्शन 2 के सेकंड पार्ट में, हाँ ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो भी जुडिक्शन होगा उसमें। और डिटरमाइनिंग राइट ऑफ पार्टी, जो पार्टी है उसका राइट के लिए कि भाई डिक्री हो गई है, आप जीत रहे हैं या जीत गए, ये कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। ये जजमेंट, जजमेंट जो आता है वो आता है सेक्शन 2 के 9 वाले पार्ट में, और इसमें स्टेटमेंट ग्राउंड फॉर द डिक्री और ऑर्डर। यहाँ पे आप जजमेंट अफेक्टेड होता है डिग्री से? हाँ बिल्कुल इफेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो सही जजमेंट नहीं है तो फिर उसके अपील में जाते हैं, आगे जाते हैं, रिवीजन में भी जा सकते हैं। अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है ये आपको जानना है। और ये जो एआईबी एग्जाम के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बेसिकली ये याद कर लेना है। जैसे डिक्री किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 नहीं, अब उसमें सेक्शन 2 के सेकंड पार्ट में, और ये सेक्शन 2 के 9 पार्ट में। और ये ऑर्डर किस में आता है? सेक्शन 2 के पार्ट 40। ये याद करना है, ये आपका सबसे मेन है। तो ये इसमें दे रखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन नॉट अमाउंटिंग टू अ डिक्री, इसके ऑर्डर का मतलब। अब आ जाइए ये 4th में, ये आप याद कर लीजिए। हाँ, मिसने प्रॉफिट सेक्शन 2 के हो गया। और इसमें क्या? प्रॉफिट ड्राइवेड फ्रॉम द रॉन्गफुल पोसेशन। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कब्जा कर लिया है, कोई पोजीशन, कोई वो है रॉन्गफुल, मतलब ज़बरदस्ती कहीं पे चले जाना या कोई चीज़ को कब्जा कर लेना, तो इसमें आ जाता है सेक्शन किसमें है? हाँ, या ये भी हो गया कि आपने, आपका है नहीं लेकिन आप उस पर वो आ गए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ मेरी कोई जमीन नहीं है, हाँ, जैसे कि मेरे साथ और तेज बोली। जैसे कि मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हाँ कि जमीन पड़ी हुई थी, हाँ वहाँ पर कुछ बदमाश आए, उन्होंने घेर ली, हाँ रहने लगे। हाँ, फिर कुछ दिन बाद वो अपनी दिखाने लगे पेपर्स पे, पता नहीं पेपर्स मैंने उन्होंने कब्जा कर दिया पोजीशन, वो रॉन्गफुल तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्रिमिनल में भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके ट्रेस पास किया है, जबरदस्ती घुस गए उसे पे, और सिविल में जाएंगे। अगर उनके पास लेकिन पेपर अगर ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपका जमीन है, आपके पास ऑथेंटिक पेपर है, तो फिर आपको कोर्ट जाना है। और अगर वो जबरदस्ती मार पीट के आपके ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो ये समझ जाइए कि वो दोनों केस होगा, क्रिमिनल केस और सिविल केस में, दोनों में हो जाएंगे। टाइम क्यों लग जाता है? हाँ, सिविल प्रोसीजर में टाइम लगता है, ये सही है, लेकिन इसको भी सरकार को चाहिए कि ड्राफ्टिंग करके इसको भी आसान कर दे, और एक टाइम बाउंडेशन कर दे, जैसे उसमें था, टाइम को लिमिट कर दे, तो ये अच्छा रहेगा। हमारा 4th है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स में आपके ये देखिए, फर्स्ट है सेक्शन 9 में, सिविल कोर्ट कैन ट्राई ऑल सूट अनलेस बैरेड बाई लॉ। वो सभी सिविल केसेस को सिविल कोर्ट में ले जाते हैं, बस वो जो लॉ के अंदर में आता है उसी को ले जाएंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ जुरिडिक्शन, ये जरूरी है जानना। जुरिडिक्शन मतलब होता एक एरिया, एक विशेषाधिकार, कितने दूर तक कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उसका एरिया है, कहाँ तक वो देख सकता है। जैसे कि कोई भी ऐसा सिविल केस जो दिल्ली में है और साउथ दिल्ली में है, तो उसका कहाँ जुरिडिक्शन बनेगा, किस कोर्ट में बनेगा। इसी तरह यूपी में है, गाजियाबाद में है, गोरखपुर में है, तो उसका जुरिडिक्शन, और उसमें पहला वर्ड होता है टेरिटोरियल एरिया। टेरिटोरियल का मतलब होता है वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे वो जुरिडिक्शन बन रहा है, उसके कोर्ट में जो नियरेस्ट कोर्ट है जहाँ पे ये मैटर है। दूसरा है पिक्यूनरी, इसका मतलब बेस्ड
ऑन वैल्यू। अब कोई ऐसा केस है जो जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, तो जैसे कोर्ट में ले जाएंगे हम तो वो रद्द हो जाएगा। तो कम से कम वो उसका वैल्यू हो, उसका वजन हो, वो ले जा रहे हैं, अगर अपील कर रहे हैं उसमें जो प्लेंटिफ है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और लास्ट देखिए, फोर्थ है आपका, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, मतलब नेचर ऑफ केस कैसा है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल केस सिविल कोर्ट में अपील हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट ऑफ मैटर भी जरूरी है, और ये आपका टाइप ऑफ जुरिडिक्शन हो गया। इसके अलावा ओरिजिनल और एपिलेट ये है। तो ये जुरिडिक्शन में ये इतनी सारी बनती है, और ये सेक्शन 9 में आता है। सेक्शन सबको याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही पूछा जाता है जैसे जुरिडिक्शन किस सेक्शन में आएगा ये। अब आ जाइए पांचवा, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो जो आप मुकदमा करते हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट मेन है। एक तो और जो प्लेंटिफ होता है और किस, ये ऑर्डर नंबर 4 और 5 में आता है, ये जो हम शूट करते हैं। तो एवरी शूट बीइंग विद अ प्लेंटिफ जो होता है, जो मुकदमा करता है, शूट करता है, वो जो लिखता है ड्राफ्टिंग, उसे प्लेंट कहते हैं। इसके अलावा प्लेंट मस्ट बी कंटेन फैक्ट, जुरिडिक्शन एंड रिलीफ शॉर्ट। जुरिडिक्शन है क्या एक्चुअली, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जुरिडिक्शन ये है कि अगर कोई सिविल मामला होता है मैटर, तो किस कोर्ट में जाएंगे। अगर मैटर हो रहा है मान लीजिए उत्तर प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ये उसका जुरिडिक्शन है। जैसे मान लीजिए वी लिव इन जामिया नगर, तो ये जामिया नगर किस जुरिडिक्शन, किस कोर्ट के अंडर में आता है, इसी को कहते हैं जुरिडिक्शन। यस, ये जामिया नगर साकेत कोर्ट के अंदर, अगर यहाँ कोई भी सिविल मामला होगा, मैटर होगा जमीन जायदाद का या कोई भी डीडी एक्ट है, कोई भी होगा जो सिविल कोर्ट, तो वो हम जाएंगे साकेत कोर्ट में। तो किसके जुरिडिक्शन में पड़ेगा ये एरिया, साकेत। और हर डिस्ट्रिक्ट में उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है, तो वो उस इलाके को, उस जगह को, इसीलिए टेरिटोरियल बोला गया। टेरिटोरियल का मतलब वो जगह, पर्टिकुलर एरिया। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब जो प्लेंटिफ होता है, केस करता है, सूट करता है, तो उसके अगेंस्ट में डिफेंडेंट फाइल, ये देखिए रिटन स्टेटमेंट, ये ऑर्डर नंबर 3 है, थर्ड है, अरे थर्ड कर 8 में, याद कर लो। जो डिफेंडेंट है वो अपना स्टेटमेंट रिटन में जो करता है, जैसे मान लीजिए मैंने मुकदमा कर दिया, सूट फाइल किया कि आप मेरे ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं, ठीक है, जगह हो गया, तो आपके नाम से फिर सम्मन आएगा, वो आएगा, नोटिस आएगा, नोटिस जाके आपका स्टेटमेंट होगा, और वो ऑर्डर नंबर कौन सा है, 8 में होता है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि जो डिपेंडेंट्स है सिविल कोर्ट में, वो अपना स्टेटमेंट किस ऑर्डर में रिकॉर्ड कराता है। तो यहाँ पर देखिए, फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर नंबर 8। अब 6 में सर्विस ऑफ सम्मन। सम्मन क्या होता है? कोर्ट की तरफ से जो लेटर इशू किया जाता है या नोटिस इशू किया जाता है डिफेंडेंट को बुलाने के लिए। इसके अलावा सम्मन गवाह के लिए, विटनेस के लिए भी बुलाया जाता है। ये कोर्ट इशू करता है, वो रिटन में भी है और आजकल व्हाट्सएप पे भी जाता है, ई फॉर्म में भी है, ठीक है, वो भी सिविल कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कोर्ट इशू सम्मन टू डिफेंडेंट अपीयर एंड आंसर। आपने जो उसके खिलाफ बोला, जाके फाइल अगेंस्ट फाइल आपने दायर किया कोर्ट में, तो फिर कोर्ट उसको सुनती है, फिर एक्सेप्ट करती है, फिर सम्मन करती है, जिसके खिलाफ है उसको बुलाती है कोर्ट में ताकि वो अपना रिटन स्टेटमेंट दे। और रिटन स्टेटमेंट किस ऑर्डर में होता है, 8 में। अब जो सम्मन है कैसे भेजा जाता है, देखिए ध्यान से, ये कैन बी पर्सनली होता है, थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट जो गवर्नमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी हम भेज सकते हैं। देखिए ये एज पर अमेंडमेंट, ठीक है, आजकल व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट प्लीडिंग प्रोसेस है।
मुकदमा, सिविल मुकदमा जो करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं प्लीडिंग। उसमें क्या क्या होता है प्लीडिंग देखिए, रिटन स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज होती हैं जो जिसको आप प्लेंटिफ कहते हैं वो रिटन स्टेटमेंट देती हैं। और यहाँ पे देखा, और जो भी स्टेटमेंट दिया जाए वो फैक्ट पे दिया जाए, झूठा ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ज़मीन है ही नहीं है, आप झूठ मूठ में अपनी मुकदमा कर दिया, तो ये हो गया। और ये साफ साफ दे रखा है मटेरियल फैक्ट पे, ठीक है। इसके बाद से अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ ऑर्डर नंबर, ये याद करना है। ये जो आपका अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउड किया जाता है वो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17। ऑर्डर नंबर 6 बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं आपको, कि ताकि आप याद कर लें कि ये आपका पूरा का पूरा, ये देखिए ऑर्डर नंबर 6 ये हो गया आपका, ये याद कर लेना आपको। अब आ जाइए 8th में, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है या टेम्पोररी इंजंक्शंस क्या होता है। ये देखिए, पढ़िए पहले इंटरिम ऑर्डर्स। और हाँ देखिए, ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 94 ऑर्डर नंबर 39 पे आता है। ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका आ सकता है इसमें, ये आपको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर टू ग्रांट टेम्पोररी, जैसे मान लीजिए किसी के घर पे हम जब वो सूट फाइल करते हैं कि ये मेरा घर था, इन्होंने कब्जा कर लिया, जब हम कोर्ट जाते हैं तो टेम्पोररी वहाँ पे स्टे हो जाता है या उसको रोक दिया जाता है, या टेम्पोररी आपका इसे कहते हैं कि इंटरिम ऑर्डर कर दिया जाता है कि अभी वहाँ पे काम करना बंद कर दो जब तक कि फाइनल ना हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है। ये देखिए आपका हो गया, यूज द पावर पढ़िए क्या लिखा है, यूज द लिटिगेशन, जो भी प्रिवेंट लिटिगेशन, तो ड्यूरिंग द लिटिगेशन ये आपका इसके बाद से इंटरिम ऑर्डर में होता है। इसीलिए ताकि ये इंटरिम ऑर्डर इसलिए किया जाता है ताकि उसके कोई नुकसान ना हो सके, वो काम आगे बढ़ जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट रूल ये है रेस जुडिकेटा, ये याद कर लीजिए, सेक्शन 11 में है और ये एक लीगल वर्ड है जो यूज किया जाता है। अब इसमें ये साफ साफ दे रखा है कि वंस अ मैटर इज फाइनली, इसमें साफ से बता दूं कि अगर जो कोर्ट है, जो इस लायक कोर्ट है, अपर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, कंपिटेंट कोर्ट है, उसने फाइनल ऑर्डर दे दिया सिविल कोर्ट में, तो दोबारा आप उसको मुकदमा नहीं कर सकते हैं। साफ सा लिखा, नो पार्टी कैन बी रीओपन अगेन। इसको एक टर्म में कहा जाता है रेस जुडिकेटा। हाँ, सेक्शन 11 में आएगा, ये याद करना है। ये पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है ये आ जाए। ये हो गया। इसके बाद से इसमें मतलब एक फेमस केस भी है, ये केस को देखिए, सत्यध्यान घोषाल और वर्सेस आपका देवाई, और ये 1960 में किया गया था, जब फाइनल कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फाइनल उसने ऑर्डर दे दिया, फाइनल डिक्री हो गई, तो फिर दोबारा नहीं कर सकते। इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं। अब आ जाइए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन क्या होता है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये मकान अब टूटना चाहिए, आपकी जीत हो गई, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो वो है दे रखा सेक्शन 36 से 4 पे ऑर्डर क्या है, ये 21 क्या है 21। तो ये देखना है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ये आपका इन्फोर्स कराना पुलिस का काम है, अथॉरिटी का काम है। कोर्ट ऑर्डर देती है, और वो किस में ऑर्डर देती है, 36 से 74 और ऑर्डर
21 है। जैसे कि वो और नोएडा में सुपरटेक की बिल्डिंग टूटी थी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था। हाँ, ये ऑर्डर किया था, फिर उसको इन्फोर्स में कौन लाएगा? अथॉरिटी, कोर्ट तो आती नहीं है, वकील साहब थोड़ी वो ले गए, तो पुलिस आएगी, अथॉरिटी आएगी जो तोड़ने वाली है, फिर उसके साथ कोर्ट और जज साहब आएंगे, देखेंगे क्या है, उसके बाद से वो तोड़ा जाता है। तो ये साफ साफ दे रखा है, मे बी इन्वॉल्व अटैचमेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट, ये भी हो सकता है इसमें। 11 अपील्स, रिव्यू, रिवीजन, ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड को अच्छे से जानना। सिविल केस में 3 वर्ड, अपील्स, रिव्यूज, रिवीजन। रिवीजन्स में अब देखिए, सबसे पहले अपील सेक्शन कौन सा है? 96 to 100 सेक्शन है, और ये कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। अपर कोर्ट में जा सकते हैं उससे ऊपर, या उसी कोर्ट में दोबारा भी इसको नहीं, अपर कोर्ट में ही जाते हैं इसके अंदर, ये इस वाले में हम अपील करने के लिए। रिव्यू बाय सेम कोर्ट, लेकिन रिव्यू तब होगा जब एक नया सबूत लाएंगे, वो भी ऑथेंटिक सबूत, फैक्ट पे एक नया सबूत ला के अटैच करेंगे, तब आपको वो रिव्यू, कोर्ट खुद ही रिव्यू कर देगा। इसमें साफ साफ देखा, न्यू एविडेंस आपको लाना पड़ेगा। रिवीजन, रिवीजन हाई कोर्ट के पावर ये होता है, ये याद करने वाली बात है, और सेक्शन 115 में है, ठीक है। तो ये 115 में ये सेक्शन, और सेक्शन जो बताया जा रहा है ये आपका सीबीसी, ये इसमें है जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर सेक्शन है। कोई और सेक्शन का किसी और में मत लिख देना आप, ऐसा नहीं हो कि आईपीसी का, सीआरपीसी का सेक्शन, ये आपका सिविल कोड वाला है जो इसमें आएगा, और ये सेक्शन 14 में होगा। तो ये आपका हो गया अपील, रिवीजन, नहीं रिव्यू और रिवीजन, तीनों मैंने बता दिया। इसका सेक्शन याद कर लीजिए, ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको अपने कॉपी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखनी हो तो कहाँ देखें आपकी? यूट्यूब पे जाइए, वीडियो आप लोग इसको दोबारा आप वॉच कर सकते हैं आसानी से, और न्यूट्रॉन नेक्सस का हमने डोमेन बताई दी आपको। अब कोविएट सेक्शन 148A, ये देखिए क्या है इसमें, किस तरीके से होता है। प्रिवेंट एक्स पार्ट ऑर्डर होता है, नोटिस फाइल्ड बाय ए पर्सन एक्सपेक्टिंग अ केस अगेंस्ट देम, ठीक है, इसे कहते हैं कोविएट। और ये याद कर लेना इसका सेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन इन सीपीसी, ये डॉक्ट्रिन है। पता है लॉ में डॉक्ट्रिन बहुत है, अलग अलग जो एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर, उनका डॉक्ट्रिन है, लॉ में इकट्ठा कर दिया गया है कि ये डॉक्ट्रिन एक तरीके से थॉट है, थ्योरी है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, हाँ, रेस सब जुडाइस, और सेक्शन किस में आता है? सेक्शन 10। इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक मुकदमा कर लिया किसी जमीन पे, उसी को फिर दोबारा साफ साफ लिखा है, नो पैरेलल सूट फॉर द सेम मैटर पेंडिंग एल्सवेयर, साफ साफ लिखा है, मतलब उसी मैटर को दोबारा उसी समय दौरान आप उसी कोर्ट में, चाहे किसी कोर्ट में नहीं कर सकते। मान लीजिए एक जमीन है, आपके भाई से चल रहा है या आपने पड़ोसी चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, आपका मुकदमा सेम मैटर दोबारा नहीं कर सकते उसी समय, तो इसे क्या बोलते हैं? हाँ, रेस सब जुडाइस। दूसरा क्या है? रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 हो गया, ये भी आ गया। ये बात मैंने बता ही दिया था कि अगर एक बार हायर कोर्ट ने या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, आपका फैसला हो गया, तो दोबारा आप उस मैटर को रीओपन नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब होता है समाधान, कंप्लीट समाधान, निर्णायक, तो इसे कहते हैं। और ये टेक्निकल एरर शुड बी नॉट डिफीट जस्टिस। इसके बाद से होता है रिस्टिट्यूशन, और ये सेक्शन 144 में आता है ये, हाँ, रिसीव्ड। तो ये हो गया आपका पूरा के पूरा हो गया, चारों हो गया। इसको याद कर लेना है, सेक्शन याद करना है, क्योंकि एआईबी के एग्ज़ाम पे, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ब्रॉड में इसमें नहीं जाऊँगा। ये एआईबी के एग्ज़ाम के लिए बस सेक्शन आप याद कर लीजिए। ये देखिए सब इम्पोर्टेंट सेक्शन और ऑर्डर दे रखा है, एक बार इसको आप देखिए। मैं इधर आ जाता हूँ, इसे नोट डाउन भी करना है आप लोगों को। सबसे पहले याद रखें, हाँ, इतना बहुत काफ़ी है, इतना आप याद कर लीजिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। जुरिडिक्शन ये दे रखा है, 9 सेक्शन में आता है। सिविल कोर्ट
कैन ट्राई ऑल स्वेट्स, सिविल कोर्ट में ही होता है। इसके बाद से ये बता ही दिया सेक्शन 10 में है, ये रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में है। फाइनल डिसीजन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डिक्री 2 ये पहले ही हमने पढ़ लिया। ये टेम्पोरी इंजंक्शन में ऑर्डर 39 में है, मेंटेन स्टेटस। इसका मतलब होता है कि वो क्या करता है कोर्ट, कि जैसे क्या है वैसे ही होना चाहिए, जो है उस पर रोक लगा देती है। इसके बाद से ये पूरा का पूरा अपील हो गया। देखिए किस में जाएंगे, 96 में जाएंगे। उसके बाद रिव्यू 114 में जाएंगे, रिवीजन है। इसमें से आपका 4 क्वेश्चन मिलेगा। रिटन में दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, 4 क्वेश्चन से इसमें मिलेगा। इसके बाद से एक्सपेक्टेड AIV आपके क्वेश्चन ये मैंने बनाया है पूरा, उससे डिसाइड। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ बोलिए, कंफ्यूजन क्या है? थ्योरी लिखना है मतलब? नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, टिक लगाना है और आपको जमा कर देना। उसमें ओ मार्कशीट होता है, ये फिजिकली। उसके बाद से आपको बेयर एक्ट भी ले जाते हैं, बुक है। जो भी आपके पास बेयर एक्ट नोट्स नहीं ले जा सकते हैं, या कोई और बुक, सिर्फ बेयर एक्ट ले जाएंगे। और ये सारी चीज़ें ओपन बुक है, लेकिन इसमें अलाउ सिर्फ बेयर एक्ट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये सब नहीं ले सकते। नॉर्मल वॉच ले जाइए, उससे भी बचिए, क्योंकि चेकिंग के समय वो ले लेते हैं वो। तो ये आप क्वेश्चन एक बार देखिए, पढ़िए क्वेश्चन तेज आवाज में। Define degree and judgment under CPC. Explain the doctrine of res judicata. हाँ, किस सेक्शन में था? 11। What is the difference between appeal, review and revision? देखिए किसमें, ठीक है। तो ये पूरा अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये आप देखिए, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें था? अपील 96, 114, 115, ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप, ये हमारा 6 लेक्चर है और इसको याद कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, रात में सिर्फ आधे घंटे वीडियो देखिए और इसके सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। बाकी जो होगा सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया हूँ। और मेरी तरफ फिर रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और उन बच्चों तक जाए जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी को अच्छे समझते हैं। और भी लैंग्वेज में अगर, तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश है, वो भी समझ सकते हैं। आजकल तो सब आदमी जानते हैं, तो इसको करिए। और ये AIV एग्जाम पे फोकस है, जो 30 नवंबर को है। तो थैंक यू फॉर। कौन सा स्टार्ट करने की बात करें? केस स्टडी। इसके बाद सबसे लास्ट वाले में केस स्टडी हम करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे बच्चों को कैसे कैसे। इसके अलावा लास्ट वाले में हम ये भी, जिसमें जितने बच्चों ने मैसेज डाले हैं या क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप के थ्रू, मुझे उनका सारा डिस्कस किया जाएगा। और कम से कम उस समय 200 क्वेश्चन बना के मैं भेज दूंगा। वो बस आखिरी वक्त में वो देख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.